हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिस्टर फैक्ट। और क्या आपको चाइना के इस खतरनाक क्रिमिनल को प्रोटेक्शन देने का लॉ पता है, जहां खतरनाक से खतरनाक क्रिमिनल को भी जेल की सजा नहीं काटनी पड़ती? और क्या आपको पता है चिकन विंग्स जो आप और मैं उंगलियां चाट चाट कर खाते हैं, वही विंग्स 1964 के पहले तक एक कचरा आइटम कंसिडर किया जाता था। आखिर क्यों इस भोली सी शक्ल वाली महिला को 10 साल नहीं 20 साल नहीं बल्कि 1,41,078 ईयर्स की जेल की सजा दी गई? क्या आपको पता है दुनिया की सबसे लंबी युद्ध कितने सालों तक चली? एक हिंट देता हूँ, इस लड़ाई में सोल्जर्स की एक नहीं बल्कि 10 पुश्ते भी हिस्सा ले चुकी हैं, मानेंगे जो आपको और कोई नहीं बताएगा। So let us now begin our today's video title 12 unique facts. Fact number 1, सबकी लगी लॉटरी। दोस्तों, क्या कभी आपने एक साथ 110 लोगों को सेम नंबर की लॉटरी लगते हुए देखा है? इनफैक्ट आज तक एक साथ 2 लोगों को भी सेम नंबर की लॉटरी लगने की खबर ना कभी किसने देखी और ना कभी किसने सुनी है। तो फिर 110 लोगों के जीतने की प्रोबेबिलिटी तो करोड़ों में एक है, यानी कुछ तो गड़बड़ डेफिनेटली है। एंड यू आर राइट। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक फॉर्च्यून कंपनी वोंटॉन फूड आईएनसी ने अपने फॉर्च्यून कुकीज में लॉटरी के ये नंबर्स सेम टू सेम छाप के पहले ही दे दी, और कई लोगों ने अपने फॉर्च्यून कुकीज से निकले इन लकी नंबर्स पर अपना लक आजमाया और उनकी लॉटरी लग गई। 110 लोग या तो पहले रनर अप $5 लाख या सेकंड रनर अप $1 लाख के प्राइसेस के साथ एक साथ क्लेम करने टपक पड़े। और फिर लॉटरी ऑफिशियल्स हरकत में आ गए। उन्होंने इस फॉर्च्यून कंपनी पर कड़ी से कड़ी इन्वेस्टिगेशन जारी की, क्योंकि उनके हिसाब से कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो फ्रॉड छिपकर जरूर बैठा था। लेकिन अफसोस, इन कुकीज पर फ्रॉड का कोई भी नामो निशान नहीं था। लॉटरी नंबर्स का एडवांस में फॉर्च्यून कंपनी में आना महज एक इत्तेफाक था, और इस तरह फॉर्च्यून कुकीज का फॉर्च्यून वाकई में 110 लोगों पर बरस गया और उन्हें हक से अपने इनाम की राशि मिल गई। फैक्ट नंबर 2, चाइना का क्रिमिनल लॉ। चाइना के अमीरजादे जब कुछ गुनाह करते हैं तो उस अपराध के लिए वो जेल कभी नहीं जाते। क्यों, चौंक गए ना? अरे भाई, ये चीज तो चाइना में बहुत कॉमन है। डिंग जुई के नाम से, जहाँ डिंग का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट, जुई का मतलब होता है क्राइम, और इसीलिए इस शब्द का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट क्रिमिनल। इनफैक्ट चाइना में तो आप फेक गवाह ढूंढ कर भी अपने आप को आसानी से लॉ के चंगुल से छुड़वा सकते हैं, और ये ज्यादातर ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पर या कार एक्सीडेंट के दौरान अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं। मतलब यहाँ तो लॉ भी पैसों के आगे शर्मा जाए और अपने तराजू रोकड़े के चक्कर में झुका दे। फैक्ट नंबर 3, आम आदमी की ताकत। वेल फ्रेंड्स, ऐसा क्या हुआ इस मासूम से दिखने वाले आदमी के साथ कि कनाडा की ऑफिशियल्स पड़ गए इसके पीछे हाथ धोकर। 2019 में 22 साल के जॉन मैक्यू ने पूरे दुनिया को आम आदमी की असली ताकत दिखा दी, जब वो कनाडा के स्टेलाटन टाउन के वेस्टविले रोड पर अपना स्नो फावड़ा लेकर रास्तों पर भरे पड़े गड्ढों को खुद ब खुद भरने लगा, और ये पोस्टर उनके बाजू में चिटकाने लगा कि मैंने ये सारे पॉट होल्स भरे हैं, सो गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के बजाय मुझे पे करो। और ये डालते ही वहाँ से पास होते कार के ड्राइवर्स ने उसे टिप्स के फॉर्म में कभी कॉफी, कभी फूकने के लिए सिगरेट, तो कभी कैश देने लगे। लेकिन जहां इसके नेक पॉट होल्स फिलिंग काम ने राहगीरों को राहत की सांस दी, इसने वही गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की नाक में दम कर दी, क्योंकि टैक्सेस के साथ वाह तो ये बंदा लेकर जा रहा था और पब्लिक से गाली इन्हें खानी पड़ रही थी। इस वजह से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इसके पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे, पर इस आदमी का वो बाल भी बाका नहीं कर पाए, और करेंगे भी किस मुंह से। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आजकल स्टॉक मार्केट का बहुत ही ट्रेंड छाया है, लेकिन बिना किसी नॉलेज के इन्वेस्ट करना मतलब खुद का घाटा करवाना। इसके अलावा एक न्यू इन्वेस्टर को प्रॉफिट्स कमाने पे फोकस करना चाहिए और ना कि ब्रोकरेज बचाने में। लेकिन वरी नॉट फ्रेंड, मोतीलाल ओसवाल एक बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड है विद ओवर 10 लाख कस्टमर्स एंड 30 इयर्स एक्सपीरियंस। आपको एक फ्री डीमैट अकाउंट और जीरो मेंटेनेंस चार्जेस के साथ साथ एक पर्सनल स्टॉक एडवाइजर भी प्रोवाइड करता है, जो आपको सारी इंफॉर्मेशन देगा कि कौन से शेयर्स खरीदना है और कौन से बेचना है, विद डेली, वीकली एंड मंथली इन डेप्थ रिपोर्ट्स। और मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टर ऐप में तो एजुकेशनल वीडियोस, रेडीमेड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज और यूएस मार्केट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सब इंक्लूडेड है। तो बस जल्दी आओ और इंस्टॉल कर लो ऐप, क्योंकि 3000 के डिस्काउंट कूपन्स और 1000 ब्रोकरेज कैशबैक आपका इंतजार कर रहा है। ये एक सिक्योर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको सिर्फ अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक प्रूफ चाहिए होगा अपना एक फ्री डीमैट अकाउंट खोलने के लिए। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। फैक्ट नंबर 4, वॉर जो चलता ही गया। दुनिया का सबसे लंबा और कभी ना खत्म होने वाला युद्ध पता है कितने साल चला? पूरे 680 सालों तक ये युद्ध चला। तो आखिर कौन है ये लोग यार जो वॉर के इतने भूखे प्यासे हैं? और क्या है इस घमासान लंबे युद्ध के पीछे की स्टोरी? वेल फ्रेंड्स, दुनिया का सबसे लंबा वॉर का खिताब जाता है रोमन पर्शियंस वॉर को, जिनका युद्ध 54 बीसी से लेकर 620 एडी यानी पूरे 680 सालों तक चला। रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर दोनों तख्त ट्रेड पावर के लिए इस युद्ध में भिड़ गए, और इस लंबे अरसे के दौरान दोनों साइड्स ने कई जीत और कई हार का अनुभव किया। जो जीतता था वो लैंड हड़प लेता था, और जो हारता वो फिर से आक्रमण करता। यानी इन शॉर्ट दोनों एम्पायर्स ने हार जीत करते करते अपने लोगों को, अपनी
अपनी इकोनॉमी और मिलिट्री की धज्जियां उड़ा दी। तो 680 साल बाद अबे कौन जीता? अरब मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट जीते हैं। अब ये कौन है? वेल फ्रेंड्स, रोमन और पर्शियंस इस घमासान और सालों साल से चले आ रहे युद्ध से इतना एग्जॉस्ट हो गए कि इसका फायदा उठाने तीसरा वहां आखिर में आ ही गया और आसानी से 680 साल का ये लंबा युद्ध जीत गया। इसीलिए इतिहास कहता है कि दो जन की लड़ाई में फायदा तीसरे को ही होता है। फैक्ट नंबर 6, जेल की सजा। दुनिया की सबसे लंबी जेल की सजा का खिताब जाता है थाईलैंड की अमीर मोहतरमा केमोय थिपायासो को, जिसे 1,41,078 ईयर्स की जेल मिली। मतलब क्या भाई, मरने के बाद उसके अस्थियों को भी कैद करके रखोगे क्या? लेकिन नहीं भाई, थाईलैंड के रॉयल फैमिली से जो कोई भी पंगा लेगा उसको मौत दी भारी पड़ेगी। और इस बंदी ने पैसों के लालच में 1960 में एक चिट फंड स्कीम में केमोय फंड खोला और उसमें थाईलैंड की अमीर से अमीर और गरीब से गरीब लोगों को फंसा दिया और उन लोगों में से थाईलैंड के किंग भी थे। तो जब इस बंदी के फेक चिट फंड्स का कच्चा चिट्ठा खुला तब इसे थाईलैंड की रॉयल फैमिली और मिलिट्री का क्रोध भी सहना पड़ा और इस वजह से इसे 1,41,078 ईयर्स की जेल मिली, जो कि अब तक की लॉन्गेस्ट प्रिजन सेंटेंस है। लेकिन अब यहाँ आता है एक नया ट्विस्ट। थाईलैंड के एक लॉ में एक इंसान को ज्यादा से ज्यादा 20 साल की जेल की सजा हो सकती है, लेकिन फिर भी उसे 7,000 गुना से भी ज्यादा जेल की सजा हुई। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि उसने जेल में सिर्फ 8 साल ही काटे। अब इसके आगे का ना मेरे को, ना तुमको, ना गूगल को, किसी को कुछ भी नहीं मालूम है। फैक्ट नंबर 7, आईफोन की शर्त। दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि मूवीज में अगर किसी कैरेक्टर को आईफोन यूज करना हो तो उसे सबसे पहले आईफोन की शर्त माननी पड़ती है। और वो शर्त ये है कि कोई भी मूवी का विलन आईफोन को अपने हाथ में नहीं ले सकता और ना ही उससे यूज कर सकता है। स्ट्रेंज राइट? लेकिन नाइव्स आउट के डायरेक्टर रियान जॉनसन ने इस बात का जिक्र खुल्लम खुल्ला किया है कि सारे प्रोडक्शन हाउसेस को आईफोन की ये शर्त माननी पड़ती है। तो अगली बार जब आप भी एक विलन को सस्पेंस मूवी में ढूंढना चाहते हो तो उस कैरेक्टर पर ध्यान दें जिसके पास आईफोन नहीं है या जिसने आईफोन को छुआ तक नहीं है। फैक्ट नंबर 8, मेक्सिको प्रेसिडेंशियल पैलेस। दोस्तों, क्या आपको पता है कि मेक्सिको का प्रेसिडेंशियल पैलेस लॉस पिनोस यूएस के प्रेसिडेंशियल पैलेस द व्हाइट हाउस से 14 गुना ज्यादा बड़ा है। अब ये सुनकर तो आपके होश और भी उड़ जाएंगे कि मेक्सिको प्रेसिडेंशियल पैलेस अब एक म्यूजियम में कन्वर्ट हो गया है। 1 दिसंबर 2018 से मेक्सिको प्रेसिडेंशियल पैलेस ने अपने यहाँ ऑफिशियली विजिटर्स को पैलेस विजिट करने की परमिशन प्रदान की है। लेकिन यहाँ आता है एक ट्विस्ट। दोस्तों, ये वही पैलेस है जो अपने आर्ट वर्क और पेंटिंग्स कलेक्शन के लिए काफी सालों से जाना माना जाता है। तो जब विजिटर्स पहली बार यहाँ गए तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गयी, क्योंकि वहाँ सिर्फ और सिर्फ दीवारें थी, नो आर्ट वर्क और कलेक्शंस एट ऑल। अब ये कलेक्शंस किधर गए, कहाँ गए और कब गए, इन सवालों के जवाब आपको मेक्सिको के ऑफिशियल्स ही बता सकते हैं, पर वो नहीं बता रहे। सो हम भी अपना टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 9, वंस अपॉन ए टाइम। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कोरियन फोक टेल्स में वंस अपॉन ए टाइम को वंस अपॉन ए टाइम नहीं कहा जाता, बल्कि कुछ अलग ही भलता सा कहा जाता है, जिसे सुनकर आप खुद क्यों ढूंढने निकल पड़ेंगे। क्योंकि कोरियन फोक टेल्स में आपको वंस अपॉन ए टाइम की जगह बैक व्हेन टाइगर्स यूज्ड टू स्मोक हर टेल्स के बिगिनिंग में देखने मिलेगा। यहाँ तक कि फोक टेल्स के कवर पेज में भी आपको टाइगर फूंकता हुआ दिखाई देगा। और हमारे ओवर थिंकिंग दर्शकों को मैं ये बता दूं कि बैक देन टाइगर्स यूज्ड टू एक्चुअली नॉट स्मोक। ये कोरियन फोक टेल में स्टोरी की शुरुआत करने का बस अलग ही अंदाज था। फैक्ट नंबर 10, चिकन विंग्स की जर्नी। आज से 50 साल पहले चिकन विंग्स लोगों को एक कचरा सा आइटम लगता था, जिसे वो खाना तो दूर सीधा डस्टबिन में फेंका करते थे। लेकिन एक दिन अचानक से कुछ ऐसा हो गया कि ये चिकन विंग्स जाकर हर रेस्टोरेंट की टॉप सेलिंग और फेमस मील बन गई। अब रातों रात इसे फेम कैसे मिल गया भाई? 30 अक्टूबर 1964 की रात को न्यूयॉर्क के बफेलो सिटी की एंकर बार में कुछ यंग बॉयज दारू पीने पहुंचे। उनमें से एक लड़का एंकर बार के ओनर का बेटा था, जिसने अपनी माँ टेरेसा बेलिसिमो को आवाज लगाकर कुछ चटपटा मिडनाइट स्नैक बनाने को कहा। और इत्तेफाक से उस वक्त एंकर बार में चिकन विंग्स की गलत शिपमेंट की गई थी। तो आउट ऑफ नेसेसिटी टेरेसा ने चिकन विंग्स को लेकर एक नया फ्राइड डिश डिप्ड विद मसालेदार सॉसेस से बफेलो विंग्स का निर्माण किया, जिसे खाकर सारे लड़के लट्टू हो गए। और टेरेसा ने अगले दिन ही ये डिश को अपने मेन्यू में ऐड कर लिया और इस बफेलो शहर के लोग दूर दूर से आकर यहाँ के विंग्स खाने लगे। और इस तरह रातों रात ये विंग्स अमेरिका का फेमस डिश बन गया। फैक्ट नंबर 11, नामकरण। अगर आपका कल को बच्चा होता है तो उसका नाम आप क्या रखोगे? लक्स, लोडोविक, वेलेंसिया, जूनो? What? अब ये नाम सुनकर आपके दिमाग की बत्ती जली? नहीं जली? तो जरा अपना इंस्टाग्राम खोलना और ये फिल्टर्स चेक करना। अरे ये वही इंस्टा फिल्टर्स हैं जिसे आज के नए नए टेको सेवी और इंस्टाग्राम पर एक्टिव माता पिता अपने नए नए बच्चों का नामकरण कर रहे हैं। इनफैक्ट एक रिसर्च के मुताबिक उस रिसर्च स्टडी के 75% पेरेंट्स ने एक लौते बेटे का नाम लक्स रखा है और वहीं 30% पेरेंट्स ने अपने बेटी का नाम जूनो रखा है। हे गॉड, हु नोस कल कोई अपने बच्चे का नाम गेट सेट फ्लाई रख दे।
फैक्ट नंबर 12, राइम गेम। जाते जाते मैं आपसे सिर्फ 2 सवाल पूछूंगा और आपको इन तीनों सवालों का जवाब नीचे कमेंट में देना है। नंबर 1, व्हाट राइम्स विद वुमेन। नंबर 2, व्हाट राइम्स विद वुल्फ। अगर आप इसका राइम ढूंढ निकाल पाते हो तो आप महान हो एंड हमारे चैनल के आप रैंचो हो। लेकिन अगर आप नहीं ढूंढ निकाल पाते तो आप रैंचो नहीं राजू हो, क्योंकि कुछ राइम्स ऐसे होते हैं जिसके कोई राइम्स ही नहीं होते और इसीलिए उसे रिफैक्टरी राइम्स कहते हैं। वेल, अब सच सच बताना, मजा आया ना? एक साथ इतना सारा फ्री का ज्ञान लेकर घर जा रहे हो तो जाते जाते दान पेटी में लाइक का बटन जरूर दबाना। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। जय हिंद।